क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 6 लेबर्स कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, हाउ मैनी लेबर आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। अगर हमारे पास 6 लेबर्स थे तो 10 दिन लगे हैं एक काम को मुकम्मल करने के लिए। अगर दिन बढ़ा दिए जाएं यानी कि 15 डेज कर दिए जाएं तो बताएं कि कितनी लेबर रिक्वायर्ड होगी इस काम को मुकम्मल करने के लिए। इस तरह से हमने जो हमारे पास पहले कंप्लीट एक सेंटेंस था जिसमें 6 लेबर्स थे और 10 डेज रिक्वायर्ड थे काम को कंप्लीट करने के लिए, उसे उतारा। अब हमने नेक्स्ट जो है 15 डेज लिख लिए, लेकिन लेबर हमें मालूम करनी थी कि कितनी लेबर रिक्वायर्ड होगी अगर दिन 15 कर दिए जाएं तो। अच्छा, यहाँ पर अब हम इसको इस तरह से उतार लेंगे, जो चीज़ हमें मालूम करनी है उसकी जगह पर हम लिख लेंगे x। अब हमें ये देखना है कि ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। वो आप किस तरह से देखेंगे, अगर 10 दिन थे, 6 लेबर्स थे, उन्होंने 10 दिन में ये काम मुकम्मल कर लिया। अब दिन बढ़ा दिए गए हैं यानी कि 15 दिन कर दिए गए हैं, तो बताएं कि कितनी लेबर रिक्वायर्ड होगी, उतनी या उससे कम या उससे ज़्यादा। अच्छा, तो अब हम ये देखेंगे कि अगर दिन बढ़ा दिए गए, काम वही है, काम उतना ही है, ठीक है। अगर वो पहले 10 दिन में मुकम्मल कर रहे थे 6 लोग, तो अब 15 दिन में कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे। दिन बढ़ा दिए गए हैं तो हम जो है हमारे पास दिन बढ़ा दिए गए हैं तो हम ये एक एरो इसका इस तरह से ऊपर की तरफ कर देंगे और एक एरो नीचे की तरह कर देंगे, यानी कि हमने यहाँ पर ये बताया है कि ये जो है ये कौन सा प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अगर दिन बढ़ा दिए गए हैं तो अब हम लेबर को कम कर सकते हैं इस काम को मुकम्मल करने के लिए। अच्छा, अब हम इसे उतारेंगे किस तरह से। यहाँ पर हमने देखा कि हमारा एरो जो है वो डाउनवर्ड है, 6 से स्टार्ट है और x पे ख़त्म है, लिहाजा हमने पहले 6 लिखा, रेशो x, प्रोपोर्शन का सिंबल देंगे हम। फिर हम देखेंगे कि अब हमारा एरो जो है वो क्या है, अपवर्ड है, यानी कि 15 से स्टार्ट हुआ है और 10 पे ख़त्म है, तो हम पहले 15 को उतारेंगे और फिर रेशो का सिंबल डाल के 10 को उतारेंगे। अब हमारे पास ये जो दो इसकी मिडिल टर्म्स हैं ये है मीन्स, और जो बाकी की दो टर्म्स हैं लास्ट वाली वो है हमारे पास एक्सट्रीम्स। जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। जो मिडिल वाली दो टर्म्स होती हैं उन्हें हम मीन्स कहते हैं और जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होती है उसे हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट, मीन्स का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट हमेशा एक दूसरे के इक्वल होता है यानी कि बराबर होता है। अच्छा, अब हमने ये लिखा कि प्रोडक्ट्स ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब हम मीन्स के नीचे मीन्स की वैल्यूज उतारेंगे जो कि हमारे पास है x, और मल्टीप्लाई हम यहाँ पर डाल रहे हैं 15 इज इक्वल 6/10। अच्छा, वेरिएबल और नंबर्स के दरमियान जो है ये मल्टीप्लाई का जो सिंबल है ये नहीं डाला जाता है। हम जानते हैं कि ये क्या है, ये 15x है। इस तरह से 15x इज इक्वल टू 6 10 60। हम क्या मालूम कर रहे हैं, x मालूम कर रहे हैं यहाँ पर, लिहाजा हम यहाँ पर x को इसी तरह से लिख लेंगे और 15 जो कि यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट 60 के साथ आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब भी कोई नंबर इज इक्वल के इधर उधर अपनी जगह चेंज करता है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में और मल्टीप्लाई डिवाइड में। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी कैंसिलेशन हो रही है या नहीं हो रही है। बिल्कुल हो रही है जी, ये 60 है और ये 15 है। डायरेक्ट 15 के टेबल से भी 60 की कैंसिलेशन आप कर सकते हैं, और अगर आप जो है वो अपने बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट 15 से मत बताएं, क्योंकि बच्चों को थोड़े बड़े टेबल जो है वो मुश्किल लगते हैं। आप 5 या 3 का टेबल यूज़ कर लें, तो मैं यहाँ पर 5 का टेबल यूज़ कर लेती हूँ। 5 3 15 एंड 5 1 5, और यहाँ पर 6 में से 1 हमने कैरी दे दिया तो 5 2 10, 12/3। ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास आया है 12/3 भी मज़ीद हमें डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है। 3 1 3 एंड 3 4 12, यानी कि x हमारे पास क्या आया है, 4 आया है। अगर दिन आपके पास 15 हैं तो 4 लेबर आपको जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं अपने काम को मुकम्मल करने के लिए 15 डेज में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।